Hello guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your teacher and your friend. My dear students, today we will learn about modal. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चे रेगुलर मेरे साथ कनेक्ट हैं, हमने 4 जो कंसेप्ट हैं हमारे, उनको हमने पूरा कर लिया है। एक हमने क्या किया है, एक्टिव वॉइस, एक नरेशन, एक नॉन फाइनाइट्स और एक हमने आर्टिकल को लास्ट वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था। आज हम अपना एक नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है हमारा मोडाल। इस मोडाल को समझने के लिए बच्चा, मैं आपको एक छोटी सी मूवी दिखा रही हूँ। उस मूवी के अंदर ही हम अपने मोडाल को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग मूवी तो देखते ही होंगे। मूवी में क्या होता है, हर एक इंसान अपना अपना पार्ट अदा करता है, अपना अपना पार्ट प्ले करता है भाई। हर एक उसको प्ले करने के लिए उसका एक अलग से एक चीज, उसको एक हिस्सा दिया जाता है, एक पार्ट दिया जाता है कि तेरे को ये वाला प्ले करना है, तेरे को इसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो कुछ वहां पर हीरो का काम करते हैं जो कि अच्छे काम करते हैं, कुछ वहां पर विलन का काम करते हैं, वो मीन्स थोड़े से अच्छे काम नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी मूवी में चाहे वो विलन है चाहे वो हमारा हीरो है, सभी अपने आप को क्या मानते हैं, बेस्ट मानते हैं। हीरो मानता है कि मैंने उससे बेटर काम किया, विलन मानता है कि मैंने हीरो से अच्छी एक्टिंग की। तो मीन्स वो अपने आप को क्या मानते हैं, बेस्ट। और बेस्ट मानने वाला कौन होता है, नंबर 1। तो नंबर 1 से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी मोडाल हैं वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, नंबर 1 हमारी वर्ब की फॉर्म लेंगे। नंबर 1 कहने का मतलब है, आपको कभी भी याद ना रहे तो हीरो या विलन अपने आप को क्या मानते हैं, नंबर 1 मानते हैं। तो उन्हीं के बिहाफ पे हमने याद कर लिया कि जो मोडाल होगा हमेशा कौन सी फॉर्म लेगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, क्योंकि वो अपने आप में बेस्ट है। आई बात समझ में। और फिर हम मानते हैं कि अगर हमने मोडाल के जैसे अलग अलग पार्ट, अलग अलग हीरो, अलग अलग आदमी, हीरोइन अपने अपने प्ले करते हैं, वैसे ही इसके भी अलग अलग हमारे नेम दे रखे हैं। और वो नाम जो है मोडाल के जो टाइप्स हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। कोई वहां पर धमकी दे जाता है, कोई रिक्वेस्ट का भाव छोड़ जाता है, कोई अपनी संभावना बता जाता है, कोई अपनी कैपेबिलिटी बता जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मोडाल इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे हम एक मूवी के सामने बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, और उस मूवी में जैसे हर एक इंसान अपना अपना रोल प्ले करता है, यहाँ पर भी मोडाल का हर एक टाइप अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो बिना रुके, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का टॉपिक जो है मोडाल स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटी से छोटी चीज को भी मेंशन किया जाएगा, फिक्र तो करनी नहीं है, नो टेंशन। टेंशन को भाई पेंशन दे दो, चलो हटा दो अपने दिमाग से और अच्छे से इसको सुनो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे कि ये मोडाल होते क्या है। एक 2-3 वर्ड के सेंटेंस में ही, 2-3 वर्ड से मैंने एक सेंटेंस बना दिया, उसमें ही मैंने उसकी संपूर्ण पूरी की पूरी डेफिनेशन को डाल दिया कि मोडाल क्या होता है। आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि जो मोडाल है, मोडाल कौन है भाई, विच एक्सप्रेस द मूड ऑफ स्पीकर, जो कि एक्सप्रेस बताता है किसके मूड को, स्पीकर बोलने वाले के मूड को। वो क्या होते हैं, हमारे मोडाल होते हैं। जो कोई भी वर्ड हमें बोलने वाले के मूड, उसके बिहेवियर के बारे में बता दे, उसके मूड को बता दे, वो क्या होते हैं, हमारे मोडाल होते हैं। तो देखते हैं मोडाल को कैसे, किसने किन भागों में बांटा है। मोडाल जो है ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक पार्ट है भाई। ऑक्सिलरी वर्ब के 3 पार्ट हैं। हमारा है फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा है मोडाल ऑक्सिलरी, और तीसरा है हमारा मार्जिनल और ऑक्सिलरी। जहां बात आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी की, तो इसमें 3 चीजें हैं जो कि टू डू, टू हैव और टू बी फॉर्म को बताते हैं, ठीक है भाई। तो प्राइमरी तो हम कर नहीं रहे हैं, तो इसको डिटेल में नहीं करेंगे। हमने सिर्फ 3 इसके टाइप को इसमें डाल दिया है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के भी 3 टाइप हैं भाई, टू डू, टू हैव और टू बी। फिर आता है हमारा मोडाल ऑक्सिलरी। जो मोडाल ऑक्सिलरी है वो हमारा किसका पार्ट है भाई,
ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है। तो मोडाल को हमने तो सीखना क्या है, मोडाल सीखने हैं, तो हम सबसे ज्यादा अपना कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे, मोडाल ऑक्सिलरी पे करेंगे। हम यहाँ पर मोडाल ऑक्सिलरी के भी टाइप को देखते हैं। ये कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड और ought to। अब मैंने एक चीज और डाल दी इसमें, वो चीज क्या है भाई, वो है मार्जिनल ऑक्सिलरी। अब ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, उससे पहले हम जान ले कौन कौन से मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे यूज टू, नीड और डेयर। यूज टू, नीड और डेयर, इनको मार्जिनल क्यों बोला, ये हमारे मोडाल ऑक्सिलरी में क्यों नहीं आए, इसका भी एक मेन रीजन है बेटा। रीजन क्या है, ये तीनों ही यूज टू, नीड और डेयर, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। ये तीनों के तीनों आपको मिलेंगे। ये तीनों के तीनों का एक मतलब मेन इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये दो चीजों में अपना रोल प्ले कर जाते हैं। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमारा मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारे हैं क्या, सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। लेकिन मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में ये जो तीन है, यूज टू, नीड और डेयर, ये हमारे मेन वर्ब में भी काम करेंगे और हेल्पिंग वर्ब में भी। आई बात समझ में। और जो ये यूज टू है, ये तो हमारा एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है भाई, तो इसीलिए इनको नाम दे दिया मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए अब हम अपना आज का जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। ये तो हमने टाइप्स देख लिए हैं कि भाई मोडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तो मोडाल करना है। और मैं आपको एक बात बताऊं भाई, जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे 13 हैं, मीन्स 13 हैं। 13 आपको ना याद रहे तो एक छोटी सी ट्रिक पेयर में याद कर लो, कैन, कुड, मे, माइट, माइट के साथ लगा दो मस्ट, क्योंकि 3M सीरीज चलती है, विल, वुड, शैल, शुड, हो गए ना भाई। अब एक है हमारा डेयर, नीड, यूज टू और ought to, हमारे हो गए पूरे के पूरे 13। याद रखने की क्या ट्रिक है, आप इनको पेयर में बना लो, कैन के साथ कुड लगा दो, मे के साथ माइट लगा दो, विल के साथ वुड लगा दो, शेल के साथ शुड लगा दो, और जो बचे हुए 4-5 बचे उनको कर दो भाई, मस्ट, ought to, डेयर, नीड टू, यूज टू, हो गया खत्म। तो मीन्स 13 के 13 हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब, हमारे जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनको हम 1 बाय 1 करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ पर इनका यूज नहीं होगा। तो वो कुछ सम फैक्ट्स हैं और उसके बाद हमारा यूज किया जाएगा हर एक मोडाल की, हम उस मोडाल को 1 बाय 1 कैसे यूज करेंगे, कहां पर यूज करेंगे। यहाँ पर ये भी आ सकता था, यहाँ पर वो भी आ सकता था। तो देखते रहिए, सुनते रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं, हमने ये बात समझ ली, हमारे तीनों टाइप हो गए भाई। अब है बात, मैंने यहाँ लिखा देयर आर 13 टाइप ऑफ मोडाल, तो मैंने 13 के 13 आपको बता दिए हैं भाई। ये हमारे 13 मैंने नाम यहाँ मेंशन किए हैं, जो कि अभी मैंने आपको ट्रिक से भी बता दिए हैं और आपको वर्बली समझा दिया है। फिर बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मोडाल। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मतलब कुछ सत्य इनके बारे में, ऐसी सच्ची बातें जिनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज इनके बिना हम इनके यूज पे अगर सीधे चले गए तो फिर हमसे समथिंग कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही जो होगी। तो देखते हैं पहला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। क्या फैक्ट है, इट्स यूज फॉर हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब। इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है, ना कि मेन वर्ब के लिए। आई बात समझ में। अब मैंने आपको वहां पर बता भी दिया था कि जो 3 हैं हमारे, वो हमारे मेन वर्ब के रूप में भी काम करेंगे। तो हमारा पहला यही बनेगा कि हमारा जो ये मोडाल है ये हमारे क्या है, किस में काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में काम करेंगे, ना कि हमारी मेन वर्ब में। अब हेल्पिंग वर्ब में देखिए, यू कैन प्ले विद मी। कैन जो है एक हेल्पिंग वर्ब ने लिया रूप, यहाँ पे यूज किया हमने कैन का एज ए हेल्पिंग वर्ब। ही विल गो देयर टुमारो, विल का यूज किया, कैसे यूज किया भाई, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया, उसके बाद मेन वर्ब लगाया है। और हमेशा मैंने बोला है जितने भी हमारे मोडाल हैं उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी देख लेना आप,
जो हमारे मॉडल हैं, जितने हमारे मॉडल हैं, हम मूवी देखते हैं वो सब अपने आप को क्या मानते हैं, अभी बेस्ट मानते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम नंबर वन। दैट्स वाई हमारा जो मॉडल है वो भी कौन सी वर्ब की फॉर्म लेगा, वर्ब की फर्स्ट। ठीक है भाई, तो यहाँ भी कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के बाद भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए इसके दूसरे फैक्ट पे चलते हैं। दूसरा फैक्ट हमें क्या बताता है, मोडल डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि हमारी, मैंने आपको बताया हमारे जो मोडल हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। हम टेंस में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा जो टेंस की वर्ब है वो चेंज होती रहती है। प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो उसको भी हम प्लूरल बना देते हैं, सिंगुलर है तो वर्ब को भी हम सिंगुलर बना देते हैं। बट यहाँ पर जब हम मोडल के टाइप्स को यूज करते हैं देन हम किसी भी सूरत में वो हमारी ना तो वर्ब को चेंज करेगा, ना ही हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चेंजमेंट होगा उससे, ना ही हमारे नंबर से रिलेटेड उसमें कोई चेंजमेंट होगा। तो उसका ना तो इफेक्ट पड़ेगा किसी नंबर का, ना किसी सब्जेक्ट का और ना किसी टेंस का। वो हमेशा ही अपने प्लेस को फिक्स कर रखेंगे, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट जो था वो हमारा यहाँ पर क्या था, आई था, तो भी हमारा चेंज नहीं हुआ। यू था जब भी हमारा चेंज नहीं हुआ, वी था जब भी हमारा चेंज नहीं हुआ। अगर मैं ये लिख दूं ही कैन स्पीक इंग्लिश, देन भी हमारा वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर किसी भी सब्जेक्ट पर्सन नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपना प्लेस एज इट इज रखेगा, चाहे कोई भी इस चीज को यूज करे। ओके, तो फिर हमारा ये हमारे दो हो गए थे। तीसरा फैक्ट्स देखिए यहाँ पर, आफ्टर मॉडल वी यूज ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने अभी भी बोला कि हमारे मॉडल के बाद हमारा मॉडल कोई भी टाइप ले उसके बाद हमारी कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखो आई कैन गो, जब मैंने कैन का यूज किया तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल कम हियर, जब मैंने विल यूज किया तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मे बी ट्रू, तो बी क्या है हमारा, ये भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई बात समझ में? तो हर जगह पर हम मोडाल के बाद कोई भी टाइप हो मोडाल का, कैन, कुड, शुड, मस्ट, कोई भी हो, उनके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ओके, आर यू गेटिंग? देखिए अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट। भाई मैंने आपको बोला था कि जो कुछ ऐसे हमारे मोडाल हैं जो इन्फिनिटिव विद टू के साथ लगकर अपना प्लेस बनाते हैं, तो वो है, वो कौन से हैं? वो केवल हमारे दो ही हैं, एक तो ओट और एक यूज्ड। ओट और यूज, ओट टू, ओट के बाद टू यानी टू इन्फिनिटिव विद टू, टू प्लस वी1, जो हमने सॉरी नॉन फाइनाइट में हमने पूरा कंसेप्ट किया था इन्फिनिटिव का। तो इन्फिनिटिव में मैंने आपको कंप्लीटली बता रखा है कि हमारा इन्फिनिटिव विद जब टू के साथ काम करेगा तो टू प्लस वी1 लेगा। तो यहाँ भी कुछ हमारे एक दो ऐसे मॉडल हैं जो इन्फिनिटिव विद टू के साथ काम करते हैं। ओके, तो वो कौन से हैं? वो एक तो है हमारा ओट और एक है हमारा यूज्ड। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी डाला भाई, we ought to help the poor, he used to walk in the morning। तो ought to ने मोरल ड्यूटी दिखाई, used to ने एक पास्ट की हैबिट को शो किया। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक नोट भी डाल दिया कि ये एज ए मेन वर्ब भी काम करते हैं। मेन वर्ब काम करने के लिए मैंने मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में आपको ऑलरेडी बता दिया है भाई। तो यहाँ पर मैंने उनका केवल एग्जाम्पल बताने के लिए मैंने इस बात को दोबारा उठाया है। तो ऑल्सो यूज फॉर मेन वर्ब मैंने डाला है, ही नीड्स माई हेल्प, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। तो उसको मेरी हेल्प की जरूरत है, उसको वहां जाने से नहीं डरना चाहिए। डेयर होता है भाई हिम्मत दिखाना, डरना नहीं चाहिए भाई। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एज ए मेन वर्ब काम किया। तो मैंने आपको, तो मेन वर्ब काम करने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे ये चार कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हर एक
स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, नहीं तो इनको सीखने के बाद ही हम आगे इनका यूज सीख सकते हैं, नहीं तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहेगी और हम एज ए रट्टाफिकेशन काम करते रहेंगे। तो पहले हमने क्या समझ लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझ लिया है। अब इनके यूज पे चलते हैं। मैंने यहाँ पर डाल भी दिया है यूज ऑफ मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम यूज देखते हैं किसका, कैन का, कि कैन का हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। मैं आपको वर्बली बता दूं, कैन का यूज भाई हम सबसे ज्यादा क्या है, प्रेजेंट की हमारी कैपेबिलिटी, एबिलिटी और पावर के लिए करते हैं। मतलब प्रेजेंट में, अब इस प्रेजेंट वर्तमान के समय में हमारी एबिलिटी, कैपेबिलिटी और पावर, मैं बोल दूं आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लिफ्ट द बुक्स, और यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, मतलब अब, ना कि पास्ट में। और एक बात और भी सुनो, जो कैन होता है यह मतलब परमिशन तो देता है, परमिशन देने का काम अगर आप बोल दोगे ना कैन आई कम इन, तो वो ठीक ही होगा, परमिशन वो मांग रहे हैं या फिर हम दे रहे हैं, लेने और देने दोनों का काम करता है। लेकिन कैन की जगह ज्यादा जो है इफेक्टिव काम करता है, वो मे काम करता है परमिशन के भाव में भी। ओके, आर यू गेटिंग, देता तो ये भी है, बट कैन का जब भाव हम लगा देते हैं तो वहां पर हमारी लैंग्वेज थोड़ी फॉर्मल हो जाती है। फॉर्मल का मतलब होता है दोस्ताना व्यवहार। कैन अगर हमने लगा दिया तो वहां पर हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है भाई, थोड़ा दोस्ताना व्यवहार में हम काम करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो मेरा फ्रेंड है और उसके पास ये मार्कर है और मैंने कहा कैन आई यूज योर मार्कर, मैंने उससे मार्कर ले भी लिया और उसकी परमिशन भी ले ली, मीन्स फॉर्मल है। दोस्त से तो ऐसे ही कर लेते हैं, अगर बड़े से बोलना है तो कि क्या आप लोग ऐसे फॉर्मल बिहेव कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई। उससे तो आप वेट करोगे उसकी हाँ या ना सुनने की, हाँ भाई ले सकता है या नहीं 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 मेरे को काम है। तो दोनों में ही डिफरेंस है भाई। फॉर्मल जब हम काम करते हैं, फॉर्मल कोई भी हम किसी से बात को मनवाते हैं, देन हम कैन का यूज ज्यादा करते हैं। वैसे तो परमिशन का भाव हर जगह दिया होता है भाई, परमिशन लेने देने का यूज जो है हम कैन में भी करते हैं, बट मे इससे बेटर वे पे काम करता है, तो मे का यूज ज्यादा हम परमिशन के लिए करते हैं, ना कि कैन का। एक आता है हम कैन के लिए, मैंने यहां डाला कि कैन के लिए कोई भी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो तो उसके लिए, और कोई भी हमारा जो है हैबिट को और नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हम वन बाय वन एक बार देख लेते हैं। मैंने 4 यूज डाले हैं यहाँ पर, 4 के 4 मैंने पहले ही आपको बता दी हैं, तो थोड़ा सा मैं इनको लिखे हुए को भी थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देती हूँ, तो वही चीजें हैं, ठीक है भाई। तो जैसे कि इसमें है पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि वो हमारी पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी को शो करता है, लेकिन कौन सी, प्रेजेंट की। और यही कैपेबिलिटी, पावर और एबिलिटी अगर पास्ट की हो ना, तो वहां पर कैन की जगह कुड आएगा भाई। आई बात समझ में? तो मैं दोनों को लेकर चल रही हूँ, कल जो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कुड करवाऊंगी तो और इजी हो जाएगा। यहाँ पर तो प्रेजेंट की पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, अगर पास्ट की पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी हो तो हम क्या यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यू कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन क्लाइंब माउंट आबू। ये हमारी क्या है, पावर भी है, एबिलिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट हमारा बना ये। दूसरा मैंने बोला परमिशन का भाव। परमिशन का भाव देता है कौन, हमारा देता है कैन। यू कैन गो नाउ, कैन आई यूज योर फोन। तो हम ये काम तो करते हैं परमिशन लेने और देने में, बट थोड़ा सा हम यहाँ पर कैन का यूज करते हैं भाई, ज्यादा यूज होता है फॉर्मल के लिए, फॉर्मल भाव करने के लिए, दोस्ताना व्यवहार करने के लिए। कैन आई यूज योर स्कूटी, तो स्कूटी की चाबी भी ले ली और पूछ भी लिया और अपनी स्कूटी ले भी गया, उसकी हाना का कोई इंतजार नहीं किया। तो यहाँ पर जब हम परमिशन लेने देने का काम करते हैं तो मे ज्यादा इफेक्टिव होता है भाई। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब मैंने कहा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज। थ्योरेटिकल मीन्स भाई कई बार होता है हमारे जो सर्वमान्य सिद्धांत हैं उनको कोई नहीं बदल सकता। जैसे हम बोलते हैं ना कि मनुष्य से तो गलती हो सकती है, हम क्या भगवान हैं, मनुष्य ही तो हैं, हमसे गलती हो सकती है। देन क्या है, वो हमारी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं कि हमसे ये काम हो सकता है भाई, हम गलती कर भी सकते हैं, गलती नहीं भी कर सकते। तो उसको दिखाने के लिए भी किसका यूज करेंगे भाई, कैन का यूज करेंगे। तो
एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर एक इंसान से गलती हो सकती है। इट कैन बी ट्रू, यह सच हो भी सकता है। पॉसिबिलिटी है मीन्स संभावना है। फिर है हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए किसी की कोई भी हैबिट है या फिर उसका नेचर है, उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम मोडाल कैन का यूज करेंगे। देन जैसे देखो मैंने लिखा है एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। भाई एक जो ईमानदार आदमी होता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो क्या है, वो उसकी हैबिट है, उसके नेचर को एक्सप्रेस किया गया है। तो चार जो पॉइंट हैं बहुत अच्छे से मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो पावर है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, और किसकी है, प्रेजेंट टाइम की। और दूसरी परमिशन है, लेकिन क्या है, अगर हम इस परमिशन के भाव में मे लगाएंगे वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। फिर मैंने कहा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं, उनको शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया हैबिट और हमारे नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं, मॉडल कैन का यूज करते हैं। तो आज तो मैंने आपको सिर्फ इसमें कैन का यूज ही बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं और हमारे ऑक्सिलरी वर्ब की टाइप्स बताए हैं, किन किन टाइप्स में हमारा कौन कौन सा मॉडल काम करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो भाई लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें तो सीखना है और सीखने के साथ साथ दूसरों को भी बताना है कि सीखिए। बहुत इजी मेथड से काम हो रहा है भाई, बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप काम, जो बोलते हैं ना बिल्कुल जीरो से जीरो लेवल को उठाकर हम अब इसको एडवांस पर लेकर जाएंगे, यही हमारा टारगेट है। और इस टारगेट को अचीव करने में अब हमें कोई नहीं रोक सकता और हम ये टारगेट अचीव करके रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।